श्री गणेशाय नमः। ganeshaspicks.com में स्वागत है आपका। आज बात करेंगे कि 2022 का ये पहला महीना 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। और उतना ही नहीं, इस बार हम आपके प्रेडिक्शन के साथ लाए हैं आपकी राशि के लिए इस मंथ की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। तो अपने प्रेडिक्शन को एंड तक देखना न भूलें। यहाँ हम जनरल प्रेडिक्शन देते हैं। अगर आप पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन चाहते हैं तो अब आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मंथ में आपका लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले बोले तो लव वन के साथ आपकी कई बार मुलाकात होगी। आप कंटिन्यूसली उनके कांटेक्ट में रहेंगे और ट्राई करेंगे उनसे और रिश्ता बनाएंगे। रिलेशन में एक मैच्योरिटी आएगी और आप मैरिज का डिसीजन भी ले सकते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन के दौरान आपको क्लैरिटी रखने की जरूरत है। जो लोग सिंगल है उसके लिए भी ये महीना अच्छा साबित होगा। उनको भी एक सुटेबल पात्र मिल सकता है। इस मंथ आपके फाइनेंस का फ्लो धीमी गति से और अनप्रिडिक्टेबल होगा। व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी वगैरह में छोटी बड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट आ सकती है, जबकि महीने के बाद में आप खर्चों से बचेंगे। इनकम के रेगुलर सोर्स के लाभ होने की पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स या भाई बहनों के कारण आपको कोई न कोई बेनिफिट होगा। शुरुआत में प्रोफेशनल रीजन से खर्च हो सकते हैं, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने की संभावना रहेगी। बिजनेस में आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ प्रोग्रेस करेंगे। बिजनेस में संबंधित मामलों में कम्युनिकेशन में क्लैरिटी पर ध्यान दें। बैंकिंग, फाइनेंस, इंटरेस्ट, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे, स्पेशली जो मैथ्स में इन्वॉल्व है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी, व्हीकल, एग्रीकल्चर वगैरह में 17 जनवरी तक आपको कड़ी मेहनत करनी होगी या किसी न किसी रीजन से उन पे खर्च होने की पॉसिबिलिटीज है। महीने के आखिर में गवर्नमेंट प्रेस, केमिकल्स और फार्मेसी से जुड़े कामों में तेजी आएगी। हेल्थ के लिहाज से देखिए तो ये महीना आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। अपनी कैपेसिटी से बाहर काम करने से बचें। अगर आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज को समय देंगे तो आप कई प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। खास करके आपका स्टमक रिलेटेड कोई बीमारी होने की थोड़ी संभावना यहाँ बन रही है। मस्कुलर पेन की समस्या भी आपको हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। नाक, कान, गले की अगर कंप्लेन है तो आप उसको अच्छे से डायग्नोसिस करवाइए और एसिडिक खाने से बचें। इस मंथ स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन के साथ स्टडीज में आगे बढ़ सकेंगे और साथ ही साथ नए नए सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेंगे। आप पुराने पेपर्स के प्रैक्टिस पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को मंथ की शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एब्रॉड एजुकेशन के लिए समय फेवरेबल है। अगर रेमेडी की बात करें तो गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते इस मंथ लव और रिलेशनशिप की। प्रेम संबंधों में इस साल के पहले महीने में आप अपने पार्टनर से लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन अभी कुछ टेंशन रहने की पॉसिबिलिटीज है, जिसको आप दोनों को मिलकर रिजॉल्व करना होगा। आपके बीच ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं, इसलिए समझदारी से काम लें। मैरिड रिलेटेड डिसीजन किसी को पसंद करने की या ऐसा कुछ भी है तो दूसरों पे भरोसा ना करें। इस मंथ जो है आपका फाइनेंशियल सिचुएशन में लगातार उतार चढ़ाव रहने वाला है। उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको भागदौड़ काफी बढ़ जाएगी।
मशीनरी में महीने के आखिर में खर्च की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। पार्टनरशिप वाले कामों में लेन देन का जो हिसाब है वो आपको लिख कर रखना होगा। पैतृक संपत्ति से जो जुड़ा कोई मामला है तो उसमें आपका फायदा होने वाला है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा संभल के आगे बढ़ने की जरूरत होगी आपको। क्रिएटिव फील्ड जैसे इंटीरियर डेकोरेटर्स, आर्किटेक्ट, मीडिया वगैरह में अभी थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। पार्टनरशिप या नए एग्रीमेंट्स के लिए संभल कर चलने का टाइम है। टेक्निकल और लेबर से जुड़े कामों में आप आगे बढ़ सकेंगे। शुरुआत में लीगल या गवर्नमेंट्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के कारण इश्यू आ सकते हैं। प्रॉपर्टी, व्हीकल के बाइंग, सेलिंग और एग्रीकल्चर संबंधित कामों में महीने के लेटर पार्ट में स्ट्रगल रहेगा। दूसरे के कामों में एंड ऑफ द मंथ सुधार हो सकता है। इस मंथ के शुरुआत में हेल्थ का ध्यान रखना होगा, जबकि मंथ के आखिर में आप तंदुरुस्ती प्राप्त कर सकेंगे। आप स्पिरिचुअली और एक्सरसाइज में फिटनेस पर ध्यान देंगे। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, मस्कुलर और बैक पेन है, उनके ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस टाइम आपको कोई भी हेल्थ समस्या हो तो उसे इग्नोर करने की बजाय प्रॉपर चेकअप करवाएं। जो मेष राशि के स्टूडेंट है उनकी समझ शक्ति अच्छी रहेगी। हालांकि शुरुआत में आपको किसी भी सब्जेक्ट को समझने में ज्यादा मेहनत करनी होगी। जो स्टूडेंट फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए महीने के बाद का जो टाइम है वो अच्छा रहेगा। मंथ के लास्ट वीक में आप स्टडी की बजाय अन्य एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। इससे आपकी जो रेगुलर स्टडीज है वो थोड़ी बिगड़ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। आपकी रेमेडी है शिव जी को सौभाग्य द्रव्य अर्पण करें आप। सबसे पहले बात करते हैं इस मंथ लव एंड रिलेशनशिप की। मैरिड कपल में इस मंथ के दौरान अट्रैक्शन बना रहेगा। किसी भी कारण ईगो का टकराव न हो, इसका ध्यान रखें। जो पहले से ही रिलेशनशिप में है उन्हें पार्टनर रिलेटेड कोई टेंशन हो तो अभी राहत का अनुभव होगा। आपके रिलेशंस में डलनेस न हो, उसके लिए आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कोई गिफ्ट या डिनर प्लान कर सकते हैं। इस मंथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जुड़े जेमिनीज को ज्यादा इनकम हो सकती है। ओवरसीज से आप इनकम के सोर्स से बड़े फायदे ले सकते हैं। जो जॉब करने वाले लोग हैं इनको जो एक्सपेक्टेशन है उससे अपने बेनिफिट थोड़े कम मिल सकते हैं, तो इस समय इन चीजों को थोड़ा नजरअंदाज करें। इस मंथ मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे लोगों की शुरुआत अच्छी होगी। हालांकि डेवलपमेंट, एनर्जी, प्रिंटिंग, बैंकिंग, होम अप्लायंसेस, लॉ, मेडिकल, टूरिज्म, फूड और मेटल से जुड़े कामकाज में चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए हर डिसीजन लेने में केयरफुल रहना होगा। जॉब में ट्रांसफर हो सके तो बिल्कुल ले लेनी चाहिए, या कोई कंपनी में आपको जुड़ने को आप सोच रहे हैं तो इस मंथ के अंत में खासकर बड़ों के साथ ज्यादा आर्गुमेंट ना करें। हेल्थ के मामलों में यह मंथ एवरेज है। स्पेशली शुरुआत में मसल्स पुल, शोल्डर पेन वगैरह की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को पित्त, हार्ट रिलेटेड इश्यू, ब्लड प्रेशर वगैरह हो, उन्हें लेट इन द मंथ ज्यादा ध्यान रखना होगा। कामकाज में इम्पेशंस के कारण चोट लग सकती है। जो नाक, कान, गले और दांत की बीमारी से परेशान है उन्हें केयरफुल रहना होगा। इस मंथ मेहनत के मुताबिक जो फल मिलने की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एडमिशन या टेस्ट की कुछ तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी दूसरे लोगों से थोड़ा गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। हायर स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अनुकूलता बनने वाली है। जो रिसर्च या साइंस के सब्जेक्ट से डीप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मेहनत बढ़ानी होगी। रेमेडी की अगर बात करें तो आपके लिए काले तिल और शुद्ध जल शिवजी के ऊपर अभिषेक करना जरूरी है।
कर्क यानी कैंसर, सबसे पहले बात करते हैं इस मंथ लव और रिलेशनशिप की। मैरिड लोग अपने स्पाउस के साथ बेहतर टाइम स्पेंड कर सकेंगे, लेकिन थोड़े कॉम्प्रोमाइज के साथ। खासकर हफ्ते की शुरुआत में गुस्से के कारण आपके बीच आर्गुमेंट्स के चांसेस हैं। जो सिंगल है उनकी स्ट्रेंजर से मुलाकात होगी और नए रिलेशन बन सकते हैं। मैरिड नेटिव को स्पाउस की ओर संबंध में कम उत्साह हो सकता है। ट्राई टू मेक देम हैप्पी एंड यू विल बी गुड टू गो। पहले किए गए कामों के रिजल्ट स्वरूप इस मंथ आपके हाथ में पैसा आ सकता है। पार्टनर और इन-लॉ से कोई बेनिफिट्स होने की उम्मीद कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को शुरुआत में सीनियर्स की वजह से फाइनेंशियली लाभ हो सकता है। छोटे मोटे कामों से जुड़े नेटिव्स की भी इनकम बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अभी शेयर मार्केट या किसी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से दूर रहे, वरना जल्दबाजी के कारण डिसीजन में आपका पैसा लंबे समय तक फंस सकता है, जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। इस मंथ खासकर लग्जरियस डेकोरेटिव जो आइटम का बिजनेस करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो काम करते हैं, प्रोफेशनल में है, तो इस महीने शुरुआती का दौर जो है वो अच्छा रहने वाला है। जॉब करने वाले लोगों को शुरुआत में सीनियर्स का जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, जिससे आपको राहत होगी। पार्टनरशिप के काम धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप की ओर से एक्सपेक्टेड जो हेल्प है वो भी आपको मिलेगी। महीने के बाद में स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन कामकाज में आपको पार्टनर का डोमिनेशन सहन करना पड़ सकता है। जनवरी की शुरुआत में हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पित्त, आंखों में जलन, बैक पेन या स्पाइन से जुड़ी समस्या हो तो ट्रीटमेंट में लापरवाही न करें। खासकर स्पाइसी और हैवी खाने से परहेज करें। जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज और मोटापे की समस्या हो, उन्हें खास परहेज रखना होगा। स्टडी में इंटरेस्ट होने के बावजूद आपको अक्सर सब्जेक्ट बदलने की इच्छा होगी, जिससे स्टूडेंट में डाउट्स आ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में टीचर्स के मार्गदर्शन की जरूरत होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए शुरुआती दिन अच्छे रहेंगे। डिजाइनिंग, फैशन, आर्किटेक्ट जैसे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। रेमेडीज की अगर बात करें तो इस महीने में आपको शिव जी की उपासना करनी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। सिंह राशि यानी लियो, सबसे पहले बात करते हैं इस मंथ आपका लव और रिलेशनशिप की। इस मंथ लव रिलेशनशिप में आपको थोड़ी परेशानी होगी। खासकर वर्क प्लेस में आप अपने लव वन से ज्यादा और करीब रहेंगे और इससे आपके रिलेशन में इंटीमेसी भी बढ़ सकती है। मैरिज कपल को चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बीच जो इंटीमेसी है वो बनी रहेगी। रिलेशनशिप थोड़ी धीमी गति से लेकिन आगे बढ़ जाएगा। क्लोजनेस रहेगी और संबंधों में ज्यादा डोमिनेशन ना दिखाए और अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। फाइनेंस के मामलों में आपको खास टेंशन की जरूरत नहीं। एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन साथ ही आप कमाई करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने में अभी दूसरों के भरोसे न रहे और खासकर शुरुआत में पॉसिबल हो तो इन्वेस्ट करने के लिए बचना चाहिए। अभी फैमिली की खुशी के लिए खर्च की पॉसिबिलिटी है। बिजनेस कर रहे हैं तो महीने के शुरुआत में ज़्यादा कमाई हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को इस मंथ अपनी स्किल दिखाने का अवसर मिलने के साथ ही प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे, लेकिन अपने हाथ में मौजूद टास्क को कंप्लीट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन या नई शुरुआत करने का प्लान हो तो प्रॉफिट लॉस को विचार कर आगे बढ़ सकते हैं। बाजार में इस मंथ आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन पुराने जो अगर कुछ रोग वगैरह चल रहे हैं तो उनकी थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। पहले हुई कई समस्या से आपको निजात मिल सकता है। ऐसे में गलत खान पान से भी थोड़ा परहेज करें। पसलियां या लंग्स से जुड़ी कोई कंप्लेंट थी आपकी तो उससे आपको ध्यान रखना होगा।
लेकिन मंथ के आखिर में सिचुएशन बेहतर होने वाली है। स्टडीज में कंसंट्रेशन और इंटेलिजेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो आर्ट, डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट, मीडिया वगैरह अभ्यास कर रहे हो उनके लिए बेहद अच्छा टाइम है, बेहतर टाइम है। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फील्ड से जुड़े लियोस को शुरुआत में लेजीनेस रहेगी, लेकिन बाद में सिचुएशन बेटर हो सकती है। रेमेडी की बात करें तो संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस मंथ लव एंड रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में मामलों में इस मंथ आपके लिए कॉम्पेटिबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी कारण से इन रिलेशंस में प्रति टेंशन में रहेंगे। वर्क प्लेस पर खास लोगों के साथ क्लोजनेस बढ़ सकती है। इस महीने अपने लव्ड वन का साथ मिलने के बावजूद आपको उनके साथ बिताया गया टाइम कम लगेगा। इस महीने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। फाइनेंस के मामलों की बात करें तो अगर पहले से प्लान किया हुआ होगा तो फ्लो जो है आपका मनी का वो अच्छा बना रहेगा। उधार या किसी दूसरी तरह की या पैसे की कोई लेन देन है तो शुरुआत का जो महीने की है वहाँ आपको अच्छा फल मिलेगा। और आप अपने अग्रेशन को अगर कंट्रोल करेंगे तो आप बिगड़ती बाजी बना सकते हैं। इस महीने बच्चों की ओर से थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है आपका। पुश्तैनी विरासत के मामलों में खास प्रोग्रेस से आपको ज्यादा लाभ नहीं दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट पर आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल्स में काम लेना होगा। बिजनेस में आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी है। जॉब करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। कामकाज के संबंध में फॉरेन ट्रिप का प्लान हो सकेगा। अभी नए जॉब की शुरुआत करनी हो तो ध्यान रहे। महीने के बाद में व्हीकल, लैंड, हाउस वगैरह की बाइंग, सेलिंग, ब्रोकिंग या एग्रीकल्चर से जुड़े कामों में तेजी आ सकती है। इस मंथ आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन जिन्हें पुराने और जिद्दी रोग है उन्हें थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। पहले हुई समस्या फिर सिर उठा सकती है। ऐसे में गलत खान पान से दूर रहे। पसलियों या लंग से जुड़ी कंप्लेंट्स या रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं तो ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन मंथ के आखिर में सिचुएशन बेहतर होगी। अब आते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट की ओर। महीने की शुरुआत में स्टूडेंट्स का जो है अभ्यास में थोड़ा गति धीमी हो जाने वाली है। ऐसे में अभ्यास की गति बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाएगा। आपकी स्मार्टनेस, मेमोरी और कंसंट्रेशन भी इस समय आपका साथ देने वाली है, इसलिए टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अभी नए सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और नई ट्रेनिंग या टैलेंट आप प्राप्त करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एडमिशन या टेस्ट ऐसी कोई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बेटर है। रेमेडी की अगर बात करें तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप कंबल का दान करें या फिर आप धर्म स्थान पर जाकर भी इसका दान कर सकते हैं। लव और रिलेशनशिप की अगर इस महीने की बात करें तो शुरुआत के संबंधों में मिठास बढ़ेगी। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाने, डेटिंग, डिनर वगैरह की पॉसिबिलिटीज काफी लग रही है। हालांकि आपको अपनी स्पीच पर कंट्रोल और कम्युनिकेशन में अपने शब्दों पे विनम्रता रखनी जरूरी है। प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए आप सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं। विवाहित तुला राशि वालों को जीवन साथी से रिलेटेड कुछ वरीज हो सकती है। यह मंथ वेल्थ के हिसाब से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ऐसे में नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए पहले से ही तैयारी रखने की जरूरत है, वरना लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से आपके कामकाज फंस सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में फंसा बिल या किसी भी तरह का फंसा हुआ धन एंड ऑफ द मंथ में मिल सकता है। प्रोफेशनल्स को नए प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट मिलने से अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे। महीने के अंत में आप
फैमिली रिलेटेड कामकाज में बिजी रहेंगे। बिजनेस फ्रंट पर आपको तेजी का लाभ मिलने वाला है। स्टॉक मार्केट, कमीशन, ब्रोकरेज या इंटरेस्ट वगैरह के कामों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ज्यादा लालच में ना पड़ने की यहाँ एडवाइस दी जाती है। डेकोरेशंस, मशीनरी, प्रिंटिंग प्रेस, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से जो जुड़े हुए व्यक्ति है, इनका प्रोग्रेस इस महीने अच्छा होने वाला है। पैसों की जरूरत वाले कामों के लिए पहले से ही तैयारी रखने की सलाह दी जाती है। प्रोफेशनल उद्देश्य से अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो शुरुआत का सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए हम ये सलाह देते हैं कि जहां तक हो सके बाहर जाना आप टालें। इस मंथ आपके लिए स्ट्रेंथ और एनर्जी से भरा हुआ, उसे अगर सही दिशा में उपयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि मौसम को ध्यान में रख कुछ छोटी समस्या हो सकती है, लेकिन अपने फिटनेस पर ध्यान देकर आप ऐसी समस्याओं से बच सकेंगे। जिन लोगों को पुरानी खांसी और कफ की समस्या है, उन्हें महीने के अंत में थोड़ी राहत मिल सकती है। मस्कुलर, शोल्डर पेन और नाक कान गले की सामान्य तकलीफ में सुधार हो सकता है। इस मंथ स्टडीज में आप अच्छा ध्यान दे सकेंगे और आपकी ग्रास्पिंग पावर भी साथ देगी। आप सिस्टमेटिकली मेहनत करके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप अपनी फ्यूचर स्टडीज प्लान कर रहे हैं तो उसे बड़े ही ध्यान से करें। अभ्यास में फ्रेंड्स की ओर से सपोर्ट मिलेगा। रेमेडी की बात करें तो ओम गुणाकराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, सबसे पहले बात करेंगे इस मंथ लव एंड रिलेशनशिप की। इस महीने के दौरान रिलेशनशिप में आप अच्छे रहने वाले हैं और आप दोनों के बीच रोमांस की बातें बहुत होने वाली हैं। कम्युनिकेशन भी दोनों का लगातार अच्छा होता चला जाएगा। हालांकि महीने के अंत में अपने वर्ड को थोड़ा आप कंट्रोल जरूर रखें। मैरिड लोगों के जो रिलेशनशिप है वो अच्छे बने रहेंगे, लेकिन शुरुआत में गुस्सा कम करें और खासकर ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यू हो। फाइनेंस फ्रंट पर अभी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपकी किसी न किसी तरह इनकम होती रहेगी और नई इनकम क्रिएट करने के लिए किए गए एफर्ट्स में भी सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट, मशीनरी वगैरह की सेल से या किसी कारण किसी दूसरे तरीके से भी फाइनेंशियल लाभ हो सकता है। पार्टनरशिप में अभी फाइनेंस लेन देन में ज्यादा कॉजन रहने की सलाह है। इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो महीने के अंत में उसके बारे में सोचना सही रहेगा। बिजनेस एक्सपांशन के लिए आप कुछ नया करने को लेकर उत्साहित रहेंगे या नई शुरुआत करना चाहेंगे। इन मामलों में थोड़ा डिले होगा, लेकिन बाद में आप अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सकेंगे। शुरुआत में आप एनर्जी काफ़ी महसूस कर पाएंगे और इससे सही दिशा में लगाएंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। टीम वर्क के कामों में दूसरों के भरोसे न रहिए। एनर्जी लेवल आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस सही दिशा में ले जाएंगे तो अच्छी फिजिकल हेल्थ आपको प्राप्त होगी। पर्सनल या प्रोफेशनल मामलों के कारण थोड़ा टेंशन रहेगा, लेकिन नेगेटिव विचारों को अपने मन के ऊपर हावी ना होता। सिचुएशन को आप स्किलफुली हैंडल कर पाएंगे। मंथ के आखिर में शोल्डर, मस्कुलर पेन, नेक या दांतों में पेन है तो उसका थोड़ा ख्याल रखें। स्टूडेंट्स को अभ्यास में इंटरेस्ट रहेगा और आपके हार्डवर्क का अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त कर सकेंगे। शुरुआत में खासकर टेक्निकल फील्ड्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर, मशीनरी वगैरह में एक्सपर्ट्स की सलाह की जरूरत पड़ेगी। डिबेट्स जैसी प्रतियोगिताओं में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। स्टडीज में आपको परिवार की ओर से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। रेमेडी की अगर बात करें तो क्रोध पर अपना नियंत्रण रखें और साथ में भगवान शिव जी की उपासना अवश्य करें। सबसे पहले बात करते हैं इस मंथ लव एंड रिलेशनशिप की। आपके और आपके पार्टनर के बीच अट्रैक्शन बना रहेगा, यानी
रिलेशंस में आपको खुशियाँ मिलेगी, लेकिन आपका ईगो आपके रिलेशंस में इश्यू ला सकता है। महीने के अंत में मामूली बातों पर आर्गुमेंट्स करके आप झगड़ा कर सकते हैं, तो रिलेशन बिगड़ सकते हैं। प्यार को एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप शब्दों के जादू से अपने लव्ड वन को इम्प्रेस करने में सफल रहेंगे। अभी आप बहुत सारे पैसे बनाने वाले हैं और आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। पहले 15 दिनों में खासकर रियल एस्टेट, मशीनरी, व्हीकल्स, गैजेट्स वगैरह से जुड़े जो एक्सपेंस है वो थोड़े हो सकते हैं, फिर भी कमीशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से अगर आप कमाई कर रहे हैं तो उनमें काफी फायदा होगा। इम्पोर्टेंट डिसीजन से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। अपने पिता की ओर से या कोई बड़े व्यक्ति से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट है। कोई पैतृक संपत्ति से भी आपका फायदा हो सकता है। बिजनेस एंड करियर। आप अपने बिजनेस में नए शुरुआत करने में इंस्पायर्ड होंगे, नए लोगों को मिलना होगा और कॉन्टेक्ट से बढ़ने से प्रोफेशनल फ्रंट पर लाभ होगा। सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हैं तो अपनी स्वीट स्पीच से नए क्लाइंट मिलेंगे। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर रिविल्स को मात देंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। हालांकि मंथ के आखिर में खासकर व्हीकल, फिक्स एसेट, एग्रीकल्चर वगैरह में आप सामना करना पड़ सकता है। इस मंथ अगर ओवरऑल देखें तो लंबे समय तक आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि आपकी राशि से छठे स्थान में ही राहु है। इसके अलावा महीने के शुरुआत में एक्सपेंसिस हाउस में केतु और मंगल साथ में है। इस मंथ खासकर आप में बेचैनी, एक्सीडेंटल इंजरी, बोन वीकनेस वगैरह समस्या हो सकती है। जिन लोगों को नाक, कान, गले और दांत संबंधित कंप्लेंट्स हो उन्हें महीने के अंत में ध्यान रखना होगा। ये महीना आपके लिए एवरेज रहने वाला है। लेजीनेस की वजह से आप अपने स्टडी से थोड़े दूर हो सकते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के फील्ड से जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको अभी मेहनत ज्यादा करनी होगी। अभी स्टडी रिलेटेड कंपटीशन या डिबेट में आप एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। रेमेडी की अगर बात करें तो लाल गुलाब के पुष्प को माँ जगदम्बा के चरणों में आप अर्पित करें और मंदिर जाके नमस्कार करें। मकर यानी कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले बात करते हैं इस मंथ लव एंड रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर को टाइम देना जरूरी है। लव बर्ड के बीच काफी अच्छा संबंध बना रहेगा, लेकिन आपके रिलेशनशिप को किसी तीसरे व्यक्ति की नजर न लगे, इसके लिए संबंधों के बारे में ज्यादा डिस्कशन न करें। आप अपनी फीलिंग को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। मैरिड कैप्रिकॉर्न्स को डोमेस्टिक लाइफ का अच्छा सुख मिलेगा। अपने लव वन की खुशी के लिए खर्च करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में यह मंथ अच्छा प्रतीत हो रहा है। प्रोफेशनल फील्ड्स में आपको कलीग्स का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। आप शॉर्टकट से पैसा कमाने की बजाय दूसरों की सेवा से होने वाली इनकम पर ध्यान देंगे तो फायदे में रहेंगे। साथ ही इस मंथ लग्जूरियस लाइफस्टाइल में आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। महीने के अंत में गवर्नमेंट और लॉ रिलेटेड मैटर्स और आपसे पूर्वजों के द्वारा जो प्रॉपर्टी है उसके में लाभ हो सकता है। जिन लोगों को कामकाज के सिलसिले में गवर्नमेंट सेक्टर में नए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होने की बात चल रही है, उन्हें मंथ के आखिर में सफलता मिल सकती है। प्रोफेशनल फ्रंट पर आपका नेटवर्क है वो और बढ़ने वाला है और आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जो लगे हुए लोग हैं इनको भी फायदा हो सकता है। महीने के अंत में कामकाज के संबंध में कम्युनिकेशन और मीटिंग में बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। शेयर मार्केट और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में आपको ध्यान रखना होगा। इस मंथ आपको हेल्थ अच्छी रहेगी,
लेकिन हेल्थ के मामले में लापरवाही सही नहीं रहेगी। पहले 15 दिनों में खासकर इरेगुलर हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस भी परेशान करेगा। महीने के अंत में हेल्थ इश्यूज में राहत होगी, लेकिन एक्सीडेंटल इंजरी न हो उसका ध्यान रखें। ड्राइविंग और कामकाज में इम्पेशेंस से बचें और अनवांटेड रिस्क ना लें। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में लेजीनेस महसूस हो सकती है। खासकर हायर एजुकेशन का अभ्यास कर रहे स्टूडेंट्स को हार्डवर्क के लिए कमर कसनी होगी। रिसर्च में जुड़े स्टूडेंट्स की सिचुएशन में महीने के अंत में इम्प्रूवमेंट होगी। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अभ्यास में महीने के अंत में डिस्टर्बेंस आएगा या स्टडीज में इंटरेस्ट कम होने की भी पॉसिबिलिटी है। अभी आपको अभ्यास के लिए सूटेबल शेड्यूल बनाना काफ़ी ज़रूरी है। रेमेडी की बात करें तो प्रातःकाल गणेश जी को स्नान करते हुए 5 बार ओम गम गणपते नमः का जाप करें। कुंभ यानी एक्वेरियस। सबसे पहले बात करते हैं इस मंथ लव एंड रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप को लेकर इस मंथ की शुरुआत काफी अच्छी रहने वाली है। लव वंस के लिए आप अक्सर मुलाकात की इच्छा रखेंगे और आपकी मुलाकात सक्सेसफुल रहेगी। आप उनको गिफ्ट भी करेंगे और वो खुश हो जाएंगे। कम्युनिकेशन आपके संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं उन लोगों को शुरुआत में बड़ों के एफर्ट्स या सूटेबल मैच मिल सकता है। मैरिड जातक अपने रिलेशन को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इस मंथ फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस या परिवार की खुशी के लिए व्हीकल्स, गैजेट्स की खरीदी हो सकती है। हालांकि इन एक्सपेंसेस से आपको कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि आपकी इनकम भी अच्छी रहेगी। शुरुआत के 15 दिनों में पिता और फ्रेंड्स से पास भी बेनिफिट की उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि महीने के अंत में गवर्नमेंट या लॉ रिलेटेड मामलों में थोड़ा खर्च होगा। सब्सिडी जैसे बेनिफिट्स में इश्यूज आ सकता है। जॉब करने वाले एक्वेरियंस का प्रोफेशंस अभी अच्छा रहेगा। जहां इंटेलिजेंट की जरूरत हुई वहां डिसीजन लेने में इग्नोरेंट न रहे। बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, इंश्योरेंस या ब्रोकरेज से जुड़ी कंपनीज, एजुकेशन के फील्ड में जॉब करने वाले लोगों को केयरफुल रहने की सलाह है। प्रोफेशनल फ्रंट पर परिवर्तन संबंधी डिसीजन लेने में जल्दबाजी न करें। महीने की शुरुआत में आप तंदुरुस्ती अच्छी प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन मंथ के आखिर में सिचुएशन में थोड़ा बदलाव आ सकता है। खास करके ब्लड प्रेशर, बैक पेन या इनरेगुलर आपका जो खान पान है इसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। आंखों में जलन से भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। शरीर में आप थोड़ी थकावट और सुस्ती महसूस कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हार्ड वर्क से आपको दूर रहना चाहिए। स्टूडेंट्स अभ्यास में ध्यान दे सकेंगे। आप स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और मनपसंद सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ेंगे। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इधर उधर की एक्टिविटीज से जितना हो सके दूर रहने की एडवाइस है। आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन का लेवल बना रहे, इसके लिए रेगुलर मेडिटेशन करने की सलाह है। अभी फैमिली के किसी फंक्शन की वजह से पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। रेमेडी की अगर हम बात करें तो 3 बार ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का जाप करें या फिर आप हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मंथ लव एंड रिलेशनशिप की। स्पेशल लोगों की और आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर भी स्पेशल लोगों के साथ आपकी क्लोजनेस बढ़ने के चांसेस है। लव्ड वंस के साथ गिफ्ट या ज्वेलरी का आदान प्रदान होगा। मैरिड कपल्स एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट भी देंगे। फाइनेंशियल मैटर में इस मंथ आपको कहीं दूर से होने वाले जो बेनिफिट थे उसमें थोड़ी खींचातानी या अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि अभी फ्रेंड्स और भाई बहन के लिए थोड़ा खर्च भी आप कर सकते हैं। आपके काम के फलस्वरूप इनकम होगी जरूर,
लेकिन इतना ध्यान रखें कि लिमिटेड इनकम में आपको ज्यादा मैनेज करना होगा। रिलीजियस या वॉलेंटरी कामों में भी खर्च हो सकता है। इस मंथ की शुरुआत से ही आपके बिजनेस में खासकर गवर्नमेंट वर्क, प्रिंटिंग, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, होटल और एंटरटेनमेंट से जुड़े कामों में या कॉस्मेटिक्स, होम एप्लायंसेस वगैरह में अच्छी प्रोग्रेशन के चांसेस है। लॉ रिलेटेड इश्यू होंगे तो इससे भी रिजोल्यूशन हो सकता है। जॉब करने वाले पैसिस को प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन सीनियर के साथ किसी भी तरह की आर्गुमेंट में न पड़े। इस मंथ बेहतर हेल्थ के लिए केयरफुल रहना जरूरी है। खासकर सीजनल बीमारियां आपको परेशान करेगी, जिसमें सर्दी, कफ और सांस संबंधी कंप्लेंट्स हो सकती है। डायबिटीज की तकलीफ को देखते हुए खाने में कंट्रोल रखने की एडवाइस है। जिन लोगों को लिवर से जुड़ी समस्या है उन्हें भी ध्यान रखना होगा। महीने के अंत में जॉइंट्स या मस्कुलर की समस्या भी थोड़ी राहत मिल सकती है। इस मंथ की शुरुआत में ही आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेने वाले हैं और मेहनत करने वाले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर और हायर स्टडीज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट, उनके लिए ये हिदायत है कि आपकी पढ़ाई इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। दूसरे लोगों के साथ नॉलेज का आदान प्रदान करना आपके लिए अच्छा साबित होगा और आपकी भी अच्छी मदद हो जाएगी। अब्रॉड एजुकेशन की अगर आप योजना बना रहे हैं तो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। अगर रेमेडी की बात करें तो 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, जो सर्व दोषों को नाश करता है और भाग्य में वृद्धि करता है।